सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर जारी सियासत के बीच जेडीयू का भी रिएक्शन सामने आया है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव नजदीक है, लिहाजा विपक्षी दल सीएम की सेहत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि उनके पास लड़ाई के नाम पर कोई और मुद्दा ही नहीं है। जहां तक सीएम नीतीश का सवाल है तो वो एनडीए में है और रहेंगे। चुनाव के वक्त हमारे विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा वो व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। हम इकट्ठे होकर के एनडीए के बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे, ये सर्वविदित है और सर्वमान्य है। चुनावी राज्य बिहार की आज सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर सरकार की सेहत दुरुस्त है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की सेहत का मुद्दा सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह कहा कि सीएम नीतीश बीमार हैं और उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने आई। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की कमी है। 86% कमी है एक्सपर्ट्स में, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, दवाई नहीं है। यह सीएजी रिपोर्ट कहती है। सीएम नीतीश की सेहत पर उठे सवालों के बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी विपक्षी नेताओं को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है और यही बात कुछ सियासी नेताओं को पच नहीं रही है और इसलिए वो ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव में जनता इन आरोपों का खुलकर जवाब देगी। एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और तेजस्वी यादव इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार लोगों का काम कर रही है, बिहार में बड़ा विकास हुआ है और अब उससे घबरा करके तेजस्वी यादव उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं जो जनता के दिलों में बस गया है। वही बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां पर सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे सियासी ब्रेक के बाद एक बार फिर से दिल्ली की जनता के सामने आए। उन्होंने नई सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि रेखा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया, लेकिन शहीदों की तस्वीर को कार्यालय से रिप्लेस करके ये जरूर साबित कर दिया कि बीजेपी के दिल में शहीदों के लिए कितनी नफरत है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? वहीं आप विधायक गोपाल राय ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत सिन्हा केस को लेकर केंद्र सरकार पर अटैक किया। दरअसल जज यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के बाद मिले नोटों के ढेर से कई सवाल खड़े हुए। अब गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने न्यायपालिका को भी भ्रष्टाचार के अंदर लिपट दिया है और ये पूरा मामला महज एक नमूना है कि किस तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। इस पूरी परिघटना ने भारतीय न्याय व्यवस्था के संचालकों के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा किया है और मुझे लगता है कि ये जनता के बीच में आवाज़ तो उठती रही है, जो फैसले आते रहे हैं उन पर प्रश्न भी उठते रहे, लेकिन जिस तरह से नोटों की गड्डियाँ बरामद हुई, जलते हुए नोट सबने देखा है, वो इस बात को दर्शा रहा है
कि न्यायपालिका की वर्तमान में स्थिति क्या है।